Hi all of you, very good morning and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. My name is Kumar Das. इस वीडियो में JEE Advanced PYQ सॉल्यूशन में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट वाज आस्क्ड इन 2024 का ये क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P है हमारे यहाँ पे, पॉइंट P है 132 पैरेलल टू दिस लाइन, राइट, एंड इंटरसेक्ट द लाइन प्लेन L1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 6. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन एट द पॉइंट Q. Another straight line which passes through Q and is perpendicular to the plane L1 intersect the plane L2. L2 का equation क्या है, 2x minus y plus z equal to -4 at the point R. Then which of the following statement is true, right? Is or are true, basically the multi-correct options are there. Okay, so to solve this problem, so what we have given here is straight line drawn from the point, right? इस point से pass हो रही है और इसके parallel है. सो जस्ट आई कंसीडर के यहाँ पे जो हमें लाइन गिवन है, राइट, इस लाइन को मैं L1 बोल रहा हूँ, राइट. जस्ट से द गिवन लाइन जो है L1 वो क्या है हमारा, x माइनस टू बाई वन एंड y माइनस फोर बाई टू इक्वल टू वट, z माइनस सिक्स बाई वन, राइट, वन. सो दिस इज द गिवन लाइन. इसका डायरेक्शन रेशियो अगर बात करूँ मैं, डी आर्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन L1, राइट, लाइन L1 वो क्या हो गया यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियो इसका क्या हो गया, 1 2 एंड 1 to 1, राइट. और जो ये लाइन, इस जो पॉइंट है, लाइन है, वो पास कर रहा है इस पॉइंट से और इसके पैरेलल है. सो रिक्वायर्ड लाइन जो हमें फाइंड करना है वो क्या होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो भी दैट विल बी द सेम, दैट इज़ 1 to 1. सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन मैं वो फाइंड कर सकता हूँ पासिंग थ्रू द पॉइंट जो गिवन है हमें, राइट. सो इक्वेशन ऑफ लाइन मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, राइट, पासिंग थ्रू पॉइंट क्या गिवन है हमें, वो पॉइंट हमें गिवन है दैट इज़ 132, राइट. P पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज़ 132 एंड हैविंग, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, एंड पैरेलल टू क्या बोला है, एंड पैरेलल टू L1, राइट, जो हमने माना है पैरेलल टू L1. ओके, सो L1 का जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, 1 to 1 है. सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस वन, राइट, बाई वन एंड y माइनस थ्री बाई वट, टू एंड z माइनस टू बाई वन, राइट. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. और ये लाइन जो है वो क्या हो रहा है, ये लाइन जो है प्लेन L1 को इंटरसेक्ट कर रहा है, प्लेन L1 कैपिटल L1 को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट Q, राइट. सो जस्ट आई मेक अ रफ डायग्राम हियर कि ये हमारा कोई प्लेन है जिसका इक्वेशन जो है वो हमें गिवन है, राइट. दिस इज अ प्लेन और इसका इक्वेशन हमें क्या गिवन है, ये गिवन है L1 प्लेन हो गया, इसका इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 6. और ये जो लाइन है हमारा वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, एट पॉइंट व्हाट, ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट Q, राइट, दिस लाइन. ये वाली लाइन का इक्वेशन जो हमने निकाला है दैट इज़, इसको मैं लेमडा मान लेता हूँ, राइट, इंटरसेक्ट दिस एट पॉइंट Q. सो अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को मैं L2 मान लेता हूँ, लेट दिस बी लाइन L2. सो L2 लाइन जो है प्लेन को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. सो जनरल पॉइंट मैं फाइंड कर लेता हूँ L2 लाइन का. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेमडा, राइट, दिस इज Q पॉइंट बेसिकली, लेमडा और प्लस का 1 और क्या हो जाएगा 2 लेमडा प्लस का 3, 2 लेमडा प्लस का 3 और उसके बाद क्या हो जाएगा लेमडा प्लस 2. सो ये दिस इज द जनरल पॉइंट. ओके, ये हमारा जनरल पॉइंट हो गया एंड दैट इज द पॉइंट Q जो कि प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट Q. ना ये जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेगा, दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दिस पॉइंट जो हमारा Q है, राइट, Q लाइज ऑन द प्लेन, राइट, लाइज ऑन द प्लेन L1, राइट, L1. सो L1 को सेटिस्फाई करेगा. सो आई जस्ट पुट x फॉर लेमडा प्लस वन. सो लेमडा प्लस वन माइनस टू लेमडा प्लस थ्री एंड प्लस थ्री एंड लेमडा प्लस टू इक्वल टू वट 6. तो यहाँ से हमें सॉल्व करने के बाद लेमडा मिल जाएगा. सो लेमडा प्लस वन ये क्या होगा, माइनस टू लेमडा माइनस थ्री, दिस इज वट, प्लस थ्री लेमडा प्लस सिक्स इक्वल टू वट 0, सॉरी इक्वल टू 6. ओके, इक्वल टू 6. सो 6 से 6 तो कैंसिल हो गया, राइट. सो व्हाट डू वी गेट हियर, ये क्या हो गया हमारा, दिस इज 4 लेमडा माइनस 2 लेमडा, सो 2 लेमडा, राइट, एंड 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 इक्वल टू 0. सो वी गेट लेमडा इक्वल टू 1, राइट. लेमडा की वैल्यू हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया. सो लेमडा की वैल्यू 1, सो वी कैन देन फाइंड द Q
राइट, पॉइंट क्यू जो है वो हमें मिल जाएगा। पॉइंट क्यू जो है दैट इज़ ऑन द प्लेन L1, सो पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा सिंपली, पॉइंट क्यू जो है वो हमारा क्या है, बेसिकली लैम्डा प्लस 1 है और 2 लैम्डा प्लस 3 है, राइट, एंड लैम्डा प्लस 2 है। तो लैम्डा की वैल्यू मैं इसमें क्या पुट कर रहा हूँ, 1 पुट करने पे क्यू पॉइंट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, दिस वन इज़ 5 एंड दिस वन इज़ 3, सो क्यूब कोऑर्डिनेट मिल गया हमें। नाउ जो L1 प्लेन है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं आगे क्वेश्चन को पढ़ूँ तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अनदर स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू क्यू। अब एक स्ट्रेट लाइन है जो क्यू से पास करा और परपेंडिकुलर टू द L1 लाइन प्लेन, L1 प्लेन पे क्या है वो परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्ट द प्लेन L2। अच्छा, वो जो लाइन है L2 को इंटरसेक्ट करा एट पॉइंट R, राइट। सो जो लाइन जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन L1, राइट। सो L1 लाइन का जो हमारा नॉर्मल वेक्टर है दैट वी कैन फाइंड, ओके। सो L1 प्लेन जो है हमारा वो क्या है, x माइनस वाई प्लस 3z, ओके, इक्वल टू 6। सो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, सो वी कैन राइट दिस एक्स आई प्लस वाई जे, राइट, प्लस जेड के, राइट, डॉट व्हाट, डॉट मैं इसको लिख लिखता हूँ आई माइनस जे प्लस 3k, ओके, इक्वल टू व्हाट 6। सो आर डॉट, ये हमारा आर हो गया, आर डॉट एन नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू 6। सो यहाँ से नॉर्मल वेक्टर जो है, नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस प्लेन जो है वो हमें मिल गया, दैट इज़ व्हाट एन वेक्टर, और वो हमारा क्या है आई माइनस जे प्लस 3k, एंड दिस नॉर्मल वेक्टर इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द line, required line which passes through the point Q is also, right. This normal vector is the direction vector basically, right, is direction vector for the line which is perpendicular to the plane, which is perpendicular to the plane, what plane L1, right, L1 पे जो perpendicular है and passes through, वो क्या कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है, passes through point Q, passes through point Q, okay, and Q point क्या हमारा 253। so we can find then the equation of the the required line, right। so उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैं उस लाइन को L3 मान लेता हूँ, राइट, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो L3 इक्वेशन कैसे क्या है, जो पास होगा Q से, सो L3 इक्वेशन जो है वो हो जाएगा हमारा क्या, पासिंग थ्रू द पॉइंट Q, सो x माइनस 2, राइट, y माइनस 5 एंड z माइनस क्या हो गया ये, z माइनस 3, एंड सो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल वेक्टर है वो दैट इज डायरेक्शन वेक्टर, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और ये हमारा क्या होगा 3, और मैं इसको मान लेता हूँ म्यू के इक्वल। सो द जनरल पॉइंट ऑफ L2 जो है वो क्या हो जाएगा, जनरल पॉइंट ऑफ L3, ये L3 हो गया हमारा, जनरल पॉइंट ऑफ L3, उसको मैं R कह लेता हूँ, राइट, एंड दिस इंटरसेक्ट, दिस पॉइंट R जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो L2 को इंटरसेक्ट कर रहा है, L2 प्लेन, राइट, एट पॉइंट R, राइट। सो जनरल पॉइंट जो है वो R मान लेता हूँ मैं, और R का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट यहाँ से हमारा म्यू प्लस 2 माइनस म्यू प्लस 5, माइनस म्यू और ये प्लस का 5, एंड ये क्या होगा 3 म्यू प्लस का 3 म्यू प्लस का 3। सो दिस इज द जनरल पॉइंट, ओके, एंड दिस पॉइंट जो है R जो है वो लाइज ऑन, इंटरसेक्ट कर रहा है प्लेन L2 को, राइट, R पॉइंट लाइज ऑन व्हाट प्लेन L2, राइट। L2 प्लेन हमारा क्या है, L2 प्लेन जो है वो है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 माइनस 4। सो दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दिस प्लेन, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2 एंड म्यू प्लस 2 म्यू प्लस 2 एंड माइनस, सो माइनस म्यू प्लस 5 एंड प्लस जेड, सो दिस इज व्हाट 3 म्यू प्लस 3 इक्वल टू व्हाट माइनस 4। सो ब्रैकेट ओपन करो और सिंप्लीफाई करो, सो 2 म्यू प्लस 4 प्लस म्यू, राइट, माइनस 5 प्लस 3 म्यू प्लस 3 इक्वल टू व्हाट माइनस 4। सो यहाँ से देखें तो दिस इज 3 म्यू एंड सो 6 म्यू, राइट, 6 म्यू, दिस इज व्हाट हियर द माइनस 1 एंड सो प्लस 2, ये हो गया हमारा क्या माइनस का 6। सो म्यू जो है दैट वी गेट व्हाट, म्यू की वैल्यू हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, म्यू की वैल्यू हमारा -1 आ रहा है, सो वी गेट म्यू एज -1। So when we get mu as -1,
So we can find what? We can find the point r, राइट. म्यू की वैल्यू आ गया तो हमें क्या मिल जाएगा? पॉइंट आर. सो पॉइंट आर क्या है? राइट, पॉइंट आर जो है वो हमारा क्या है? पॉइंट आर जो है वो हमारा है यहाँ पे, अगर हम देखें पॉइंट आर जो है म्यू प्लस टू माइनस म्यू प्लस 5. सो म्यू की वैल्यू हमारा -1 है. सो -1 + 2 दैट इज़ 1, एंड दिस इज़ 1 + 5 सो 6, एंड ये हो गया -3 + 3 सो 0. सो पॉइंट आर जो है वो हमारा क्या आ गया? द पॉइंट आर इज़ बेसिकली योर 160, राइट, 160. सो ये पॉइंट आर आ गया. ओके, पॉइंट आर इज़ 160. नाउ what we are asked here, if we see the question में अगर देखें तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू. ओके, पी का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया है. सो पी का कोऑर्डिनेट और क्यू का कोऑर्डिनेट. पी का कोऑर्डिनेट हमें पता है, राइट, दैट इज़ व्हाट? 1 3 2 गिवन है ये. एंड क्यू कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया है, दैट इज़ 2 5 3. तो हमें लाइन सेगमेंट बेसिकली पी क्यू डिस्टेंस जो है लेंथ वो निकालना है. सो 2 - 1 the whole square, distance formula simply will apply here, the 5 - 3 the whole square and 3 - 2 the whole square. So what do we get basically? So हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? 1 प्लस ये कितना हो गया? 4 + 1, सो वी √6, राइट, √6. सो क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या ये √6 के इक्वल है? येस, दिस इज इक्वल टू √6. तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. नाउ विल चेक विद द कोऑर्डिनेट ऑफ आर. सो कोऑर्डिनेट ऑफ आर हमने क्या फाइंड किया है? कोऑर्डिनेट ऑफ आर की बात करें तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर हमारा है 160. कोऑर्डिनेट ऑफ आर है 160. सो यस, नो, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, राइट, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. देन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर. ओके, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर. सो पी क्यू आर ट्रायंगल का सेंट्रॉइड. सो हमें तीनों पॉइंट तो पता है बेसिकली पी क्यू आर, राइट. सो पी क्यू और आर. सो पी पॉइंट हमारा क्या है? 1 3 2, राइट, एंड क्यू पॉइंट हमारा क्या है? 2 5 3, राइट, 2 5 3. एंड ये वाला पॉइंट क्या है? 1 6. आर पॉइंट जो है 160. सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट जो है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट एक्स वाई, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें x1 + x2 + x3/3. सो 1 + 2 + 1 डिवाइडेड बाय व्हाट? 3, एंड 3 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3. ओके, एंड z1 + z2 + z3. सो 2 + 3 + 0 डिवाइडेड बाई 3. सो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है? ये हमारा कितना हो गया? 4/3, राइट, दिस इज व्हाट? 4/3. एंड दिस इज व्हाट हियर? इसको मैं ऐड करूँ तो 14/3, राइट, 14/3, और दिस वन इज 5/3. ओके, इफ यू सी द ऑप्शन, सो द थर्ड ऑप्शन में क्या है? द सेंट्रॉइड 4/3, 4/3, 14/3 एंड 5/3. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, right? C option is correct. And the perimeter of the length of triangle PQR, perimeter of triangle PQR. Okay, PQR triangle का perimeter की बात कर रहे हैं हम लोग, right? So हमने PQ तो find कर लिया है, तो PQ क्या हमारा? √6 है, right? PQ क्या है? √6 है. Okay, if we see the option PQ का √6, right, √6 है, बट बाकी के दो साइड का लेंथ हमें फाइंड करना है. ओके, सो क्यू आर, राइट, क्यू आर का लेंथ हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे. तो क्यू आर का लेंथ क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्यू आर का लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा? क्यू आर का लेंथ हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 हो गया, प्लस का ये भी 1 हो गया, प्लस का ये हमारा हो गया 9. ओके, 9. सो दिस इज व्हाट हियर बेसिकली 11, √11. सो √11 ऑप्शन में. एंड दिस वन पी आर की अगर बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? रूट में यहाँ पे 0 + 9 + 4. सो ये हो गया हमारा क्या? √13. सो √6 + √11 + √13. नो, दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. आई थिंक डिफरेंट आंसर इज देयर, √6. सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. ऑप्शन डी इज incorrect, right? So correct options are A and C are the correct option. Okay, hope you will be clear with this solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.